एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ जो मुझे कोलकाता के सिटी सेंटर मॉल में मिली। कोलकाता का ये मॉल अपनी खूबसूरती और शॉपिंग ऑप्शंस के लिए काफ़ी मशहूर है। वहाँ जाके मुझे बहुत मज़ा आया। जैसे मॉल में एंट्री हुई, वहाँ का एम्बियंस और वहाँ का डेकोर देख के मैं बहुत एक्साइटेड थी। मॉल के अंदर सारे फेमस ब्रांड्स और स्टोर्स, शॉपिंग करने के सामान बहुत कुछ थे। बट क्या करूँ यार, मुझे वहाँ पे रहना थोड़ा था, मुझे तो कहीं और जाना था। बस मुझे अपना डेस्टिनेशन चेंज करना था। यहाँ पे मैं हम लोग थोड़ा घूमने के लिए वैसे मॉल में शॉपिंग के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे फूड काउंटर जहाँ पे कोलकाता के फेमस स्नैक्स और अदर ब्रांड्स के बहुत सारे स्नैक्स रखे हुए थे। जैसे मैंने वाव मोमोज का मोमोज ट्राई किया, बट वो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा। ठीक था, ओवरऑल टेस्ट नाइस था, ऐसा नहीं कहीं ख़राब नहीं था, अच्छा ही था। इस मॉल में मूवीज़ देखने में बहुत बार आई हूँ और शॉपिंग करने भी, बट हर बार उतना एक्साइटेड नहीं होती थी जितना इस बार थी, क्योंकि इस बार बात ही कुछ और थी। इस बार हमें यहाँ थोड़े घूमना था, इस बार तो हमें कहीं और जाना था। बस रूट चेंज करते टाइम ये रास्ते में पड़ गया था तो आ ही गई। यहाँ आके रियलाइज़ हुआ कि कोलकाता का सिटी सेंटर मॉल सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट और रिलैक्सेशन के लिए परफेक्ट जगह है। यदि आपको कोलकाता जाने का प्लान है तो सिटी सेंटर मॉल ज़रूर आइएगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 15 से 20 मिनट घूमे थे और आप लोग गेस करिए इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे। अरे सोचिए सोचिए, इस यहाँ के ठीक थोड़ा सा आगे बहुत फेमस जगह है। सोचिए, एक सुंदर सा प्यारा सा म्यूजियम बना है। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो बहुत बुरी बात है। यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई किया वाव मोमोज का मोमोज। इसके बाद हम लोग टाइम पास करने के लिए थोड़ा सा अंदर गए, क्योंकि यार थोड़ा टाइम था तो सोचे घूम ही लेते हैं मॉल को। अंदर से भी बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत खूबसूरत। वैसे इतना भी टाइम नहीं था हमारे पास, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था हम लोगों को जल्दी चलना चाहिए और हम लोग यहाँ पे टाइम बिता रहे थे। इस मॉल में आने के बाद सोचे एक मूवी तो देखना बनता है यार, मगर क्या करें, हम लोग टाइम से मारे खा सकते थे, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छी जगह जाना था, ऐसा हम लोगों को लगता था। जाने के बाद पता नहीं वो अच्छी जगह है नहीं है, हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम लोग पहली बार जाते हैं उस जगह पे। इस मेन्यू को छाँटने के बाद और पेट पूजा करने के बाद हम लोग चले दूसरे काउंटर की तरफ, और वहाँ पे हमने ट्राई किया यहाँ की फेमस चाय। बस कहने के लिए फेमस है, कोई फेमस वेमस नहीं, कुछ अच्छा टेस्ट था नहीं। और ये कोका कोला, ये अच्छा था, मतलब हाँ ये तो ऑलरेडी अच्छा हो, वो तो चॉइस के ऊपर, आप बोलेंगे हमको अच्छा नहीं लगता, कोई बोलेगा अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग वहाँ का थोड़ा बहुत एम्बियंस घूमे और हम लोग चले गए सीधा बाहर। फिर सिटी सेंटर मॉल को हम लोग बाय बोलते हुए चले अब तक दूसरे तरफ, जहाँ जाने के लिए हम सब एक्साइटेड थे और जाने के लिए तैयारी सुबह 7 बजे से कर रहे थे, मगर हम लोग घर से निकले 11 बजे। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं मदर वैक्स। जी हाँ, मदर वैक्स, जो कि 2014 में बना था और हम लोग को पता ही नहीं था कब बनाया, और हम लोग अब आए हैं घूमने। अगर किसी को नहीं पता है मदर वैक्स कहाँ है, तो हम बता दें, इको पार्क के ठीक सामने मदर वैक्स बना है, अपोजिट डायरेक्शन में है। मदर वैक्स के ऊपर टेरेस से इको पार्क दिखता है। तो अब हम लोग ले रहे हैं मदर वैक्स के अंदर एंट्री। मदर वैक्स म्यूज़ियम के सफ़र के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे मैं म्यूज़ियम के गेट के अंदर पहुँची, वहाँ वाइब अलग ही था, एक अलग सा एक्साइटमेंट और बहुत सारी क्यूरियोसिटी भरी हुई कि अंदर क्या होगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सुना है कि ये म्यूज़ियम बहुत सुंदर। वहाँ हम लोग पहुँचे तो सामने बहुत प्यारा सा मूर्ति रखा हुआ था और हम लोगों ने कुछ फ़ोटो क्लिक की। फिर हम लोगों को बाद में पता चला कि अंदर कोई भी सामान लेके नहीं जाना था। हम लोग के साथ छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग के साथ पास ढेर सारे खाने पीने के सामान थे, हम लोग वहीं सबमिट किए, थोड़ा बहुत खाए पिए और फिर हम लोग चले मदर वैक्स के अंदर। वहाँ पर जाने के लिए हम लोग को 6th फ्लोर पे जाना पड़ता है, क्योंकि मदर वैक्स म्यूज़ियम 6th फ्लोर से स्टार्ट होता है। तो हम लोग लिफ्ट लेकर 6th फ्लोर पे गए। क्या आपको पता है, मैं लिफ्ट में वीडियो बना रही थी और सब कोई निकल गया, मैं लिफ्ट के अंदर ही रह गई। मैं दोबारा नीचे आ गई, फिर मैं दोबारा ऊपर गई। यहाँ पे जब मैं घुसी तो यहाँ का डेकोर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका लाइटनिंग बहुत सुंदर वाइब दे रहा था। यहाँ से हम लोगों ने टिकट कटाया और सीधा पहुँचे मदर वैक्स म्यूज़ियम के अंदर। तो स्टार्टिंग सीन ये था, मतलब ये म्यूज़ियम के अंदर का सीन नहीं है, टिकट काउंटर का ही है जगह, जो कि मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। तो अब हम लोग चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। जैसे ही मैंने इसके अंदर एंट्री ली, इट्स फील लाइक स्टेपिंग इनटू डिफरेंट वर्ल्ड।
इस म्यूज़ियम में आज तक के जितने भी फेमस लोग रहे हैं उन सब की फ़ोटोज़ और उन सबका वैक्स बना हुआ है। सबसे पहले मैंने एक ग्रैंड हॉलवे देखा जहाँ पर फेमस सेलिब्रिटी और हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज़ के वैक्स स्टेटस लाइन थे। उनको देख के लग रहा था कि असली में सामने हैं। उन स्टेटस की डिटेलिंग और एक्सपीरियंस एकदम रियल लाइफ जैसी थी। यहाँ के हर सेक्शन की अलग अलग थीम है। जैसे इस थीम में देश को आज़ादी दिलाने के लिए कितने कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे और कौन कौन लोग थे, उन सब के बारे में है यहाँ पर। जैसे कि आपने देखा ही होगा महात्मा गांधी को, मदर टेरेसा को, स्वामी विवेकानंद को, और भी बहुत सारे कैरेक्टर यहाँ पे मौजूद थे, मगर मुझे माफ़ करिएगा, मुझे नहीं पता सबका नाम। आई एम सॉरी, अब आप खुद ही पता कर करके बताइएगा। सामने खड़े थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो कि बहुत प्यारी स्माइल दे रहे थे। और यहाँ पे थे साइंटिस्ट का सेक्शन। यहाँ पे हर एक किस्म के साइंटिस्ट की फ़ोटोज़ थी, उनकी थ्योरी के बारे में भी थोड़ा बहुत समझाया गया था और उनके वैक्स को भी बहुत अच्छे से बनाया गया था। किंतु एक बात माननी पड़ेगी, बनाने वाले भी बहुत अच्छे कलाकार थे। उन्होंने इस तरीके से कारीगरी की है कि लगता ही नहीं है कि ये असली नहीं है। ऐसा लगता है अभी उठ के बोलने लगेंगे। मुझे तो कभी कभी डर लग रहा था कि कहीं इनमें जान ना आ जाए और ये मुझे थप्पड़ ना मार दे, क्योंकि मैं इनका हाथ पकड़ के खींच रही थी, कभी बाल पकड़ के खींच रही थी और मुझे उधर से सिक्योरिटी भैया चिल्ला रहे थे टच नहीं करना है, और मैं अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। हमारे साइंटिस्ट साहब सब इतने आराम से बैठे हैं, कोई खड़ा है, और हम लोगों का दिमाग सिर्फ और सिर्फ ख़राब हो जाता था इन सबको पढ़ने में, क्योंकि फ़िज़िक्स के लॉज हम लोग पे काफ़ी भारी पड़ते थे। और हम लोग आ चुके हैं अब क्रिकेट वाले सेक्शन में, जहाँ पे फेमस फेमस सेलिब्रिटीज़ की वैक्स बनी थी। सबसे सामने विराट कोहली भी थे और सचिन तेंदुलकर, और भी बहुत लोग थे। किन किन लोगों ने अवार्ड जीते इन सब के बारे में भी लिखा गया है स्पोर्ट्स में, और सबके फ़ोटोज़ भी बने हैं। इन सबको देखने के बाद और नई नई चीज़ें जानने के बाद हम सब आ चुके हैं फुटबॉल के दीवानों के पास। जी हाँ, वैसे मुझे नाम छोड़ दीजिए, मुझसे मुझसे उम्मीदें मत रखिए कि मैं आपको सबका नाम बताऊंगी। स्किप करिए सब बातों को। इन सब को क्रॉस करके हम लोग सीधा पहुँचे अब हमारे असली स्टार्स, मतलब ये लोग थे, ये लोग भी थे असली स्टार, और ये लोग भी हैं जो कि हमारे दिलों में भी ज़िंदा रहेंगे, भले मर चुके हैं तो क्या। यहाँ पर गायन, वादन, स्पोर्ट्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉन्टेड प्लेस, सब कुछ है यार, सब कुछ। अब हम लोग एंट्री लिए थे बॉलीवुड के सेक्शन में, जहाँ पे सबसे सामने खड़े थे सलमान खान भाई। उनको देख के हमारी फैमिली वाले बहुत अनसेटिस्फाइड हुए, क्योंकि उनका वैक्स अच्छा कुछ खास नहीं बना था, मतलब एकदम रियल नहीं लग रहे थे जैसे सारे वैक्स लग रहे थे, जैसे अमिताभ बच्चन का हुआ, शाहरुख खान। अब हम लोग यहाँ से उतर के सीधा चलते हैं नीचे की तरफ, जहाँ पे था टॉलीवुड सेक्शन। किंतु जो भी कहो, ये डेकोरेशन बहुत अच्छा था। लास्ट में हम लोगों को बहुत बुरा सरप्राइज़ मिला, और सरप्राइज़ मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी क्या मिला। देखिए सामने माइकल जैक्सन खड़े हैं, जिनका डांस स्टेप आज तक कोई पकड़ ही नहीं पाया क्या करते थे। और भी बॉलीवुड्स के एक्टर्स और बहुत सारे हीरो हीरोइंस थे, बट मुझे नाम नहीं पता। मैं इंग्लिश मूवी देखती ही नहीं, कोई लेना देना नहीं, हिंदी मूवी नहीं देखती, बहुत कम लोगों का नाम जानती हूँ। इंग्लिश में क्या किसी का जानूँगी मैं। इन सबको देख के हमें मज़ा तो बहुत आ रहा था। यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने ढेर सारी फ़ोटोज़ खिंचाई। इन सबका वीडियो मैं शॉर्ट्स में बनाऊँगी, जो आपको हमारे शॉर्ट्स वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में कुछ वीडियोज़ कट आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग इस सेक्शन से निकल के सीधा चले इंस्ट्रूमेंटल सेक्शन में। मतलब इंस्ट्रूमेंटल मतलब हमारे भारतीय संस्कृत मतलब संगीत में दो तरीके के संगीत होते हैं, एक वोकल और एक इंस्ट्रूमेंटल। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल संगीतकारों के बारे में दर्शाया गया था, जो कि बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया था। उन सभी के बारे में, उनके विचारों के बारे में और उनके इतिहास के बारे में हर एक चीज़ दर्शाई गई थी। और सामने फ़ोटोज़ पे भी उन सब के बारे में लिखा हुआ था। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देख के मेरा मन किया मैं सारे इंस्ट्रूमेंट्स को थोड़ा बजाने को ट्राई करूं, मगर क्या करूं, सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया मुझे ही घूर रहे थे, क्योंकि उनको पता था मैं कोई खुराफात ज़रूर करूँगी। जब से इस म्यूज़ियम में आई तब से मैं खुराफात कर ही रही हूँ। उसके बाद हम लोग घुसे हॉन्टेड विला में, जहाँ पे घुसने के बाद साउंड इफ़ेक्ट इतना मस्त दे रहा था ना कि ऐसे लग रहा था कि हम लोग मूवीज़ के
अंदर आ गए हैं सच में। ये देखिए, ही। सर कटी हुई गुड़िया, टेढ़े पैर। इस हॉन्टेड प्लेस को ऐसा बनाया गया था कि सही में लग रहा था कि किसी हॉन्टेड प्लेस पर आ गए, क्योंकि और यहाँ पर सही बताए तो जो रियल हॉन्टेड प्लेस हैं उन सबका फ़ोटोज़ और घटनाओं के बारे में भी लिखा हुआ था। और सच में ये सही है यार। इस गुड़िया को देख के तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कहा जाए। इसकी आंखें प्यारी प्यारी। मेरी मौसी तो यहाँ से फट से भाग गई क्योंकि उनको ये सब जगह से डर लगता है और वो हॉरर मूवीज़ भी नहीं देखती हैं। ये देखिए कितने लंबे बालों वाली गुड़िया। ये देखिए बेड पे बैठी हुई गुड़िया। हम तो गुड़िया ही बोलेंगे किसी को क्योंकि मुझे डर नहीं लग रहा था, किंतु हाँ साउंड इफेक्ट बहुत मस्त दे रहा था यार। अरे इनको मैं समझिएगा, ये सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया हैं। उसके बाद हम लोग चल पड़े ऐसी जगह पर जहाँ पर हम लोग सोचना भी नहीं था कि ऐसी भी जगह एग्जिस्ट करती है म्यूजियम में, और हम लोगों के विचार के बाहर था क्योंकि हम लोगों को मिलने वाला था इसी जगह पे एक सरप्राइज़ जिसके बारे में आपको कुछ देर पहले बताई थी। तो चलिए, ये वैसे ये वॉल एकदम इल्यूज़न वाला काम कर रहा था। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में। अरे मतलब अपने नहीं, सबके इमेजिनेशन वर्ल्ड में यार। ये वीडियो थोड़ी उल्टी बन गई है, इसको सीधी कर लीजिएगा, मतलब सीधा करके देख लेना यार। इस वीडियो में आया नहीं अच्छे से, मगर आपको पता है यहाँ पे जादू भी था जिसके साथ मैंने फ़ोटो खिंचाया था। उसका वीडियो मैं आपको शॉर्ट्स में दूंगी क्योंकि ये वीडियो कैसे उल्टा हो गया मुझे नहीं पता। उस वजह से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा और ये वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड भी नहीं हो पाई थी। इस मोटू पतलू को देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये रियल में है या फिर ये जो कार्टून में दिखाता है सही में वही लाके पेस्ट कर दिया क्या है, क्योंकि सच में बहुत अच्छा था यार। इसके बाद गेस करिए हम लोगों ने क्या देखा। ये देखिए हमारे मिस्टर बीन, इतने प्यारे दिखते हैं। इनको ऐसे वैक्स में बना के रखे हैं, मतलब थोड़ा गुस्से में लग रहे थे मुझे। मोटू पतलू बच्चों के लिए म्यूजियम बहुत सही है। मिस्टर बीन की कार। उसके बाद हम लोग आ चुके थे अपने सही में यार रियल वाले कार्टून कैरेक्टर की तरफ, जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे मेरा लेना देना है। इनसे नहीं था, पता नहीं कौन थे। ये हमारे डोरेमोन, जिससे मेरा लेना देना था। भीम और बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, क्या पता कौन कौन सा कैरेक्टर। आयरन मैन, स्पाइडर मैन, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स थे बच्चों के लिए। मगर मेरा ध्यान तो सिर्फ इस टीवी पे था क्योंकि मिस्टर बीन का शो दे रहा था। मुझे इस वैक्स को देखने के बाद लगा कहीं ये सही में हिलने ना लग गया। और एंड में हम लोगों ने देखा हैरी पॉटर। अरे हमारे प्यारे हैरी पॉटर, जिनके सारे सीरीज़ मैंने देख रखे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम लोग आए डिस्को रूम में और यही था हम लोगों के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़, क्योंकि हम लोग सोचे थे मदर वैक्स 6th फ्लोर का है और 6th फ्लोर से लेकर 1st फ्लोर तक पूरा म्यूज़ियम से भरा है, बट नहीं ऐसा नहीं था। 6th फ्लोर से 5th फ्लोर तक म्यूज़ियम से भरा था, उसके बाद नहीं। और ये था डिस्को रूम जहाँ पर डिस्को लाइट्स वगैरह जल रही थी और बच्चे डांस कर रहे थे। और ये बहुत हमारे सरप्राइजिंग मोमेंट था कि बस इतने से के लिए हम लोग यहाँ आए। सुबह से हड़बड़ तड़फड़ मचा के रखे थे कि जाना है म्यूज़ियम, घूमना है। म्यूज़ियम इतना बड़ा है मगर क्या करें, म्यूज़ियम इतना ही छोटा था 2 तल्ले का। उसके बाद लास्ट में ये कॉर्नर दी हुई थी शॉपिंग के लिए और सामने एग्जिस्ट करने की जगह थी। मुझे बहुत बुरा लगा जब मुझे पता चला कि सिर्फ 2 ही फ्लोर है, क्योंकि हमको लगा था 6th फ्लोर है, बहुत मज़ा आएगा। वैसे ये एग्जिस्ट करने की जगह पर ये जो रेड लाइट जल रही थी मुझे अच्छा नहीं लगा, ब्लू लाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग सीधा चल पड़े टेरेस घूमने के लिए, क्योंकि सोचे वहाँ का भी एम्बियंस देख ही ले एक बार। अब हम लोग चल चुके हैं टेरेस पर। हमने आपको बताया था टेरेस पर जाने पर आपको सबसे सामने क्या दिखेगा। गेस करिए क्या दिखेगा, वही देखने जा रहे हैं हम लोग वहाँ पर, क्योंकि यहाँ से नज़ारे अच्छे दिखते हैं।
टेरेस पे आने के बाद हम लोगों को सीधा सामने दिख रहा था इको पार्क। आपको पता ही होगा कोलकाता में जो इको पार्क है वो 8 से 9 किलोमीटर के रेंज में है। जितना बड़ा ये तालाब है गोलाई में, उतना ही बड़ा इको पार्क है पूरा गोलाई में। तालाब के आसपास ही तो है इको पार्क। इको पार्क में एलिफेंट टावर भी बना है। तो मैं आपको ज़्यादा सजेस्ट करना चाहूँगी मदर बाग से जाने से अच्छा आप इको पार्क चले जाएँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप घूमते घूमते थक जाएंगे मगर वो जगह नहीं ख़त्म होगी। और यहाँ पे तो हम लोग स्टार्ट ही क्या किए थे तो एंड हो गया, खैर छोड़िए। उसके बाद यहाँ का मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ी बारिश बारिश सा लग रहा था। हम लोग सोचे यहाँ रुके ना रुके, मगर तब तक झमाझम बारिश हो ही गई एंड में। वैसे टेरेस काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। इस रेस्टोरेंट की खूबसूरती मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत सुंदर लग रहा था और इसके नज़ारे आए हैं मतलब जैसे फिल्मों में ही दिखाता है वैसे ही। क्योंकि मेरे लिए एक्सपीरियंस अच्छा था, क्योंकि मैं कभी भी टेरेस पे जाकर रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाई हूँ। टेरेस वाले रेस्टोरेंट में तो नहीं खाई हूँ, ऐसे नॉर्मल रेस्टोरेंट में मैं ज़रूर गई हूँ। हम लोग सोच ही रहे थे इस जगह से निकलने का कि तब तक यहाँ पे बारिश हो ही गई झमाझम और हम लोग को रुकना पड़ा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाया चाउमीन, पनीर चिल्ली, और जो हमारे घर वाले, पनीर चिल्ली सिर्फ मेरे लिए था, जो हमारे घर वाले थे उन्होंने खाया चिकन चिल्ली। वो पनीर चिल्ली इतना तीखा था, लिटरली उसको खाने के बाद मैं रोने लगी थी। उसके बाद मैंने पिया स्प्राइट, उसको पी के मेरे दिल को ठंडक पहुंची। और ये है शाम का व्यू, मतलब शाम नहीं सा 6 ही बज रहे हैं मगर इतना बारिश हो रहा था, इतना अंधेरा हो गया था, मुझे ये व्यू इतना सुंदर लग रहा था ना। ये मेरे लिए बहुत अनोखा व्यू था, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं यार। ये देखिए एलिफेंट टावर रात में ऐसा दिखता है। थोड़ी बारिश कम हुई तो हम लोग सोचे यहाँ से निकलने का, क्योंकि रात धीरे धीरे हो रही थी और हम लोग को जाना था थोड़ी दूर, क्योंकि हम लोग का घर यहाँ से दूर था यार। रात के टाइम पे ये रेस्टोरेंट तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए यहाँ के लाइट्स काफ़ी अच्छे थे। मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगी यहाँ आने की, अगर आपका मन है तो आप आइए, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगा, सिर्फ 2 ही फ्लोर था। इससे अच्छा इको पार्क चले जाते। वैसे अच्छा वो इको पार्क नहीं गए, क्योंकि अगर वहाँ बारिश हो जाती तो हम लोग तो गए। फिर हम लोग यहाँ से सीधा निकल के चले रोड पर। ये सारे सीन्स पता नहीं क्यों मुझे ऐसे रियलाइज़ करवा रहे थे जैसे मैं मूवीज़ की दुनिया में हूँ, क्योंकि ये सारे सीन्स मैं नहीं देख पाती, मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती। देखिए इतना बारिश हो गया था कि सबवे को क्रॉस करने के लिए हम लोग को उधर जाना था और यहाँ पे इतना पानी भर गया था कि कोई जा ही नहीं पा रहा था। किसी तरह से उछलते कूदते हम लोग पहुँचे और हम लोग सबवे के अंदर आ गए और हम लोग सबवे क्रॉस करके सीधा उस पार पहुँचे और ये था इको पार्क। ये इको पार्क के बाहर का एरिया है। इसको देख के मैं सोची काश हम लोग आए होते इको पार्क, मगर अच्छा हुआ नहीं है, बारिश हो गई होती तो गई भैंस पानी में थी, ऐसा हम लोगों का हाल था। ये सबवे है, देखने में खूबसूरत लग रहा है ना। वैसे मैं इको पार्क में आई हूँ, वो भी बहुत खूबसूरत है, वो इतना बड़ा है कि मैं पूरा घूमे मैं पाई। उसके बाद हम लोग सीधा चले घर। अब तब तक के लिए बाई। और ये सारे एम्बियंस मुझे बात याद दिला